हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ थोड़ी सी कटिंग हो गई थी, इसको नज़रअंदाज कीजिए। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ये एक स्फेरिकल बॉल है, मेटेलिक बॉल यानी कि स्फीयर की फॉर्म में। इसका डायमीटर बच्चों 4.2 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल? ओके, हमें मास फाइंड करना है जहां इसकी डेंसिटी दी हुई है। अब ना आपको यहाँ पे यूज होगा फिजिक्स का एक फॉर्मूला जो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बच्चों ऑलरेडी गिवन है, मास हमें फाइंड करना है। तो एक और चीज देखिए, मास कैसे फाइंड होगा? मास का यहां से फॉर्मूला बना, यहां वॉल्यूम डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इस फॉर्मूले में अगर मैं फिल करूंगा तो मेरे पास मास की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम तो मेरे पास है नहीं, तो यानी कि हमने इस स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों डायमीटर जो हमें गिवन है डेट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारा धर्म जो आपको मालूम है 4.2 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 2.1 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मस्ट बी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। अब नीचे बच्चों 10 लगाना है, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे लो 10 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, 1 1 1, तो मैंने नीचे एक एक जीरो लगाई। 10 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 1 जा। अब बच्चों 10 को कटिंग करना मैं समझदारी नहीं बोलूंगा, आप सीधा ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 जा 88 एंड दैट इज 441 डिवाइडेड बाय 1 2 3 जीरोस। अब 88 मल्टीप्लाई बाय जब हम करेंगे 441, तो बच्चों आंसर आएगा 38808 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल नहीं, सॉरी, अभी हमारे पास वॉल्यूम आई, फाइनल आंसर अभी हम निकालेंगे। इसका आंसर बन जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई बच्चों। अब हमने फाइंड करनी है इसकी मास। तो बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉल is given, that is 8.9 gram per centimeter cube. Therefore mass of metallic ball must be is equal to density multiplied by volume, that is 8.9 multiplied by 38.808। अब बच्चों आपको बस मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाइनल आंसर आएगा 345.39। मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बच्चों। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होता है 38.808 मल्टीप्लाई बाय 8.9। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली फिल कर दिया ताकि वीडियो का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यहां कह रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 होगा डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, एंड देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। हमने दोनों की वॉल्यूम्स निकालनी है एंड ये बताना है कि मून की अर्थ की वॉल्यूम मून की वॉल्यूम के कितने टाइम्स होगी। तो देखिए शुरू करते हैं। कोई सोल्यूशन 4। सबसे पहले बच्चों लेट करना पड़ेगा, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ हम लेट कर लेते हैं बच्चों x मीटर होगा। देयरफॉर द रेडियस ऑफ अर्थ, हमने तो वॉल्यूम्स निकाल लिया ना, तो वॉल्यूम में तो बच्चों रेडियस ही यूज होगा, तो रेडियस निकालना हमें पड़ेगा, हमें जरूरत पड़ेगी, तो x/2 आ जाएगा। देयरफॉर डाया ऑफ मून यानी कि डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा? इन्होंने कहा कि 1/4 होगा डायमीटर ऑफ अर्थ, तो 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। तो रेडियस ऑफ मून विल बी इक्वल टू 1/8x। ठीक है, अब दोनों के वॉल्यूम्स निकालते हैं बच्चों। यानी कि देखिए हाफ किया मैंने इसको, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों यहां पाई की वैल्यूज फिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आर क्यूब को मल्टीप्लाई कीजिए 3 बार। जैसे 4/3 पाई 1x/2 क्यूब, तो जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी 4/3 पाई x³/8। यहां छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3
पाई, रेडियस बच्चों है x/8 का क्यूब। तो यहाँ बच्चों 8 का जब हम क्यूब करेंगे दैट विल बी 512, ये इसका आ जाएगा क्यूब। अब बच्चों हमें यहाँ बताया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ पहले दी है मून बाद में, तो अर्थ पहले रखेंगे, मून का उसके नीचे रखेंगे ताकि हम रेशो निकाल सकें, तभी आंसर आएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 4/3 पाई x³/8। एक तो बच्चों आंसर ये आया था वॉल्यूम ऑफ अर्थ, नीचे हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून 512, एक तो आंसर ये आया था। अब बच्चों 4/3 के साथ 4/3 कट, पाई के साथ पाई कट, x³ के साथ x³, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज नॉट पॉसिबल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 512/8 आ जाएगा। अब जब बच्चों मैं इसकी कटिंग करूंगा तो ये आ जाएगा 64। तो फाइनल आंसर आएगा, देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज यानी कि इज इक्वल टू 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।